नमस्कार, मैं हूं ज्योति सिंह। शुरुआत अहम खबर के साथ। दलित की हत्या पर हंगामा। जी हां, भिंड में हुई दलित की हत्याकांड से जुड़ा अपडेट आपको बता दें। पांचों आरोपी अभी भी पुलिस की गिरफ्त से बाहर हैं। दलित युवक रुद्र प्रताप की हत्या की गई थी। उधार के रुपए नहीं देने पर यह विवाद हुआ था। मृतक रुद्र के ने उधार में सामान खरीदा था। मृतक रुद्र ने दुकानदार को थप्पड़ मारा था। 1 महीने पहले दोनों के बीच विवाद हुआ था। थप्पड़ का बदला लेने के लिए यह हत्या की गई। परिजनों ने आरोपियों के घर पर हमला किया, घर में तोड़फोड़ की और गाड़ी में भी आग लगा दी गई। ये थाना दमोह के अंतर्गत ग्राम रिनी में एक रुद्र प्रताप जाटव लड़के की हत्या कल शाम को हो गई थी, जिसमें कुछ कौरव समाज के लड़कों का हाथ पाया गया। भिंड में दलित युवक का पेशाब कांड अभी थमा भी नहीं था कि एक और दलित युवक की पुरानी रंजिश के चलते पीट कर हत्या कर दी गई है। मामला लाहार विधानसभा क्षेत्र के दमोह थाना क्षेत्र में आने वाले रायपुरा गांव का है। घटना के बाद गुस्साए परिजनों ने आरोपियों के घर पर हमला बोल दिया, जमकर तोड़फोड़ की और एक कार को आग के हवाले कर दिया। ये थाना दमोह के अंतर्गत ग्राम रिनी में एक रुद्र प्रताप जाटव लड़के की हत्या कल शाम को हो गई थी, जिसमें कुछ कौरव समाज के लड़कों का हाथ पाया गया। उसमें आज उनका पीएम करा दिया गया है और अंतिम क्रिया की तैयारी चल रही है काम में। जानकारी के मुताबिक ये विवाद 1 महीना पहले उधार के रुपयों को लेकर हुआ था। मृतक रुद्र प्रताप ने किराना दुकान से उधार पर सामान लिया था, लेकिन उधार के रुपए नहीं दिए। जब आरोपी ने रुपए मांगे तो रुद्र ने उसे थप्पड़ मार दिया। इसी बात को लेकर शनिवार को कौरव समाज के 5 लोगों ने खेत में काम कर रहे रुद्र पर हमला कर दिया और उसकी पीट कर हत्या कर दी। आरोपियों ने दलित युवक रुद्र प्रताप सिंह जाटव पर हमला कर दिया और उसे इतना पीटा कि उसकी मौके पर ही मौत हो गई। हमलावरों ने एक बुजुर्ग व्यक्ति को भी गंभीर रूप से घायल कर दिया। शांति है और जो आगजनी वगैरह की घटना हुई थी उसके संबंध में भी कार्रवाई की जा रही है। क्षेत्र में चारों तरफ पुलिस की टीमें सक्रिय कर दी गई हैं, घेराबंदी की गई है क्षेत्र की और प्रयास किया जा रहा है जल्दी से जल्दी आरोपियों को गिरफ्तार किया जाए। दलित की हत्या और फिर उसके बाद हुए रिएक्शन से इलाके में हड़कंप मच गया। फिलहाल तनाव को देखते हुए गांव में भारी संख्या में फोर्स तैनात कर दी गई है और हालात पर अधिकारी नजर बनाए हुए हैं। पुलिस ने 5 आरोपियों के खिलाफ हत्या का केस दर्ज कर तलाश शुरू कर दी है। एनडीटीवी के लिए भिंड से दिलीप सोनी की रिपोर्ट। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ दिलीप सोनी हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ रहे हैं। दिलीप, इस पूरे घटना के बाद से जमकर हंगामा हो रहा है। आपसे ये जानना चाहेंगे फिलहाल ताजा हालात क्या हैं और 5 आरोपियों के बारे में क्या जानकारी पुलिस के हाथ लगी है? जी, निश्चित तौर पे आपको बताता हूँ, इस घटना के बाद जो गांव में काफी तनाव का माहौल देखा जा सकता है। जो 5-6 थानों की जो पुलिस है मौके पर अभी तैनात है, भारी पुलिस पर मौके पर मौजूद है और कोई बड़ी घटना ना हो इसके चलते जो मर्डर हुआ है, जो हत्या हुई है, उसकी जो दलित समाज के लोगों में काफी आक्रोश बना हुआ है। इस घटना को दोबारा ना हो इस कारण से पुलिस पूरी तौर पे एहतियात के तौर पे गांव में मौजूद है। हालांकि बताया जा रहा है कि जो गौरव समाज के जो कई लोग हैं वो गांव छोड़कर पलायन भी कर चुके हैं, जो दलितों के डर के कारण जो हत्या जो हुई थी उसके बाद। हालांकि पुलिस ने इस पूरे मामले में 5 लोगों को आरोपी तो बनाया है, लेकिन पुलिस के जो गिरफ्त से जो आरोपी हैं अभी फरार बताए जा रहे हैं। पुलिस का कहना है कि जो आरोपी हैं इनको निशानदेही पर जो सूत्रों के हवाले से जो जानकारी मिल रही है उनको तलाशने का प्रयास किया जा रहा है और उनको जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जाएगा। हालांकि पुलिस का आश्वासन तो है, लेकिन जो इस घटना के बाद जो बहुजन समाज पार्टी के जो लोग हैं जो मृतक के घर पर पहुंच रहे हैं, यहाँ तक कि एक प्रशासन को उन्होंने एक आवेदन भी दिया है, ज्ञापन भी दिया है। ज्ञापन में मांग की गई जो मृतक है उसके जो परिजनों को 50 लाख रुपए दिया जाए। इतना ही नहीं, उनके हथियारों की लाइसेंस की भी मांग की गई है। उनसे बोला गया है कि जो परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी भी दी जाए। इस तरह के अगर उनको 10 दिन का अल्टीमेटम भी दिया है प्रशासन को बहुजन समाज पार्टी ने। उनका कहना है कि अगर उनकी मांगे पूरी नहीं होती तो मामला काफी उग्र होगा उसके बाद काफी तनावपूर्ण माहौल पैदा हो सकते हैं। इस तरह के उन्होंने चेतावनी दी है। हालांकि
बड़ा मामला है। जिस तरह से ये अभी जो पेशाब कांड हुआ था, पेशाब कांड का जो मामला अभी थमा भी नहीं था। इस तरह की जो दलित के साथ जो हत्या कांड का जो मामला अभी खुल के सामने है। बताया जा रहा है कि जो रायपुरा जो दमोह थाना क्षेत्र के अंतर्गत आ जो रायपुरा और जो नीरिया जो रिनिया जो गांव है, उन दोनों के बीच में काफी नजदीकियां हैं। उनमें बता रहे रिनिया गांव में जो दबंग लोग हैं, जो कौरव समाज के हैं, उनकी एक दुकान, किराने की दुकान चलती थी। और वहाँ जो मृतक है रुद्र प्रताप सिंह जो जाटव है, वो वहां पर सामान लेने के लिए जाता था। लेकिन जब सामान के जो उधार के पैसा को ज्यादा अधिक हो गया, तो उसने जो पैसा मांगा जो कौरव समाज के लोगों ने, लेकिन उन्होंने पैसा देने से इनकार कर दिया। इतना एक थप्पड़ भी मार दिया था उसको, दुकान संचालक को। लेकिन इसके बाद वो काफी जो बदला लेने के लिए जो काफी 1 महीने से पूरी फिराक में थे, जो कौरव समाज के लोग, जो दलित जो जिसने जो रुद्र प्रताप सिंह उसके मारने की फिराक में थे। लेकिन उनको सूचना मिली थी कि शनिवार को जो रुद्र प्रताप है अपने खेत में अपने मामा के साथ, बुजुर्ग हैं उनके साथ खेत में गया हुआ है। तभी उन्होंने पूरी घेराबंदी करके लाठी डंडे से और सरिया से उनको धारदार हथियार से उनको पीट कर उनकी हत्या कर दी। घटना के बाद जब उसको ग्वालियर रेफर कर दिया तो रास्ते में उसकी मौत हो गई थी। हालांकि इस घटना के बाद काफी तनाव का माहौल भी पैदा हो गया था। जो बताया जा रहा दलित समाज के जो लोग हैं उसमें काफी बड़ी संख्या में उस गांव में रहते हैं, और कौरव समाज के 10-15 ही घर बने हुए हैं। और उस गांव में उनके घर पे जाके उनके घर में तोड़फोड़ करते हैं, उनके घर में आगजनी करते हैं, उनके जो गाड़ियां जो बाहर खड़ी रहती हैं उस गाड़ियों में भी आग के हवाले कर देते हैं। इस घटना के बाद काफी तनावपूर्ण का माहौल बन जाता है, पुलिस भी मौके पर पहुंच जाती है। हालांकि बताया जा रहा है कि जो दलित समाज के जो लोग जिस तरह से उत्पात मचाया था, जो कौरव समाज के लोग हैं, कई लोग उनके गांव से पलायन भी कर चुके हैं उनके डर के मारे। और इस पूरी घटना के बाद पुलिस ने इस पूरे मामले में 5 लोगों को आरोपी बनाया था। 5 लोगों में आरोपी पुलिस तलाश करने का प्रयास कर रही है। जी बिल्कुल, हमारे सहयोगी दिलीप सोनी भिंड से जानकारी हमें दे रहे हैं और बता रहे हैं जिस तरीके से पूरी प्लानिंग के तहत ये हत्या की गई। 5 आरोपी पुलिस ने इस मामले में बनाए हैं जिनकी तलाश जारी है। उनके बारे में अभी तक कुछ पता नहीं चल पाया है।